सूचना की तकनीक, संचार की क्रांति, विविध अभ्यांतरिकीय और तकनीकीय उन्नतता के बाद भी अनेक भौतिकीय जो अन्वेषण हुए हैं उसके बाद भी चकित कर देने वाली जो ये औद्योगिक क्रांति है, अभियांत्रिकी है, चिकित्सा में जो हतप्रभ कर देने वाले प्रयोग और परिणाम जो प्राप्त हुए, आज भी विचारक कहते हैं ये कुछ नहीं है, ये तुच्छ से हैं, ये नगण्य है। जिस दिन भी भारतीय ज्ञान अनावृत होगा, ये कुछ नहीं है, ऐसा उनकी मान्यता है और ये सही है। पश्चिमात्य सभ्यता का किंचित आस्वादन कर अब आंख खुली है भारतीय वैज्ञानिकों की भी और सबकी, कि जिस ज्ञान ने आत्मा की अमरता का संदेश दिया, उस ज्ञान की विस्मृति हितकर नहीं है। बहुत आरंभ में यही तो प्रार्थनाएं की गई हैं, असतो मां सद्गमय। हमारी प्रार्थनाओं में आरंभिक स्वर यही तो है हमारे, कि हम असत्य से सत्य की ओर चलें। तमसो मां ज्योतिर्गमय, हम अंधकार से प्रकाश की ओर चलें। ध्येय हमारा यही रहा है, मृत्योर्मा अमृतम गमय, कि हम अमरता को उपलब्ध हो सके। वयम अमृतस्य पुत्रा, शास्त्र कहते हैं कि हम कभी नहीं मरे हैं, देह मरती है। तो आत्मा की अमरता, उसकी सनातनता, उसकी नित्यता, अखंडता, अव्ययता की चर्चा भारत के पास है। काल की गणनाएं भारत ने दी हैं पूरे संसार को। काल गणना में शून्य का बोध भारत ने कराया है। ये शून्य विराट तक लेकर जाती है, एक के साथ जुड़े तो और जुड़ती जाए तो विराट तक जाती है, अनंतता तक लेकर जाती है। ये शून्य कुछ नहीं है ऐसा नहीं, इसमें ही विराटता है। एक के साथ जुड़कर दो और फिर एक और, फिर 100, फिर एक और जुड़कर 1000, फिर एकदम लाख होती है। ये करोड़ होते हुए, संख्य असंख्य होते हुए, ये पद्म और ऐसे होते हुए अनंत होती है। नमोस्तुनंताय सहस्त्रमूर्तये, ये अनंत हो जाती है। इसलिए काल की गणना में हमने शून्य का ज्ञान कराया, दशमलव का ज्ञान कराया, प्रतिशत का प्रबोध कराया। आज भी संसार भर के गणितज्ञ, आविष्कारक, विचारक, अभियंता, चिकित्सक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हल्की फुल्की समझ रख रहे लोग, वो कहते हैं क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर दो। उसके पार सत्यता का ज्ञान जिनके पास है वो भारतीय है। इसलिए प्रतिशत का प्रबोध, दशमलव का ज्ञान, अंक का ज्ञान, काल का ज्ञान और आत्मा की अमरता का ज्ञान हम भारतीयों ने दिया है।